हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6C करेंगे। ठीक है। 6C एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने कौन सा मेथड किए थे? एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। उससे पहले एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आज का मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान है और बहुत छोटी एक्सरसाइज है। सिर्फ 12 क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन हमें गिवन है। इस मेथड के लिए ना हमें याद होना चाहिए जनरल इक्वेशन। क्या रहता है बच्चा अपना जनरल इक्वेशन? ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ऐसे कुछ हम लिखते थे ना, बट इस मेथड के लिए हमें याद रखना है कि ये c इस साइड होना चाहिए। मतलब कैसे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ऐसे होना चाहिए। बट अपने पास तो इक्वेशन दो दो होती है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो दो बार लिख लेंगे जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बट ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम इसे a1 b1 c1 कोएफिशिएंट बोलेंगे और ये a2 b2 c2 ऐसे नाम दे देंगे। ठीक है बच्चा, तो आपको बस इतना याद रखना है। इतना याद हो गया, काम हो जाएगा। चलो देख लेते हैं जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत आसान सा मेथड है ये। चलो यहाँ पे बच्चा फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, ये 17 इस साइड होना चाहिए ना, लिख लेते हैं। तो ये 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू है, तो ये प्लस 17 इधर गया तो माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। हम इसे कंपेयर करेंगे किससे? जनरल इक्वेशन से। तो आपको लिखना है कंपेयरिंग द इक्वेशन गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ax है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। उससे हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले दोनों इक्वेशन लिख देती हूँ। तो ये 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हमारी है। ठीक है, तो हम इसे किससे कंपेयर करेंगे? ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। जो पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y है ना प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे? a2x प्लस b2y है ना प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बच्चा कंपेयर इसे हम इससे करेंगे और इसे हम इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो a1 का वैल्यू कितना आ गया? लिख लेते हैं यहाँ पे। a1 आ गया 4 है ना। b1 कितना है? देखो कंपेयर करने पे b1 की जगह 3 है ना, और c1 कितना है? माइनस 17 है। फिर इसे कंपेयर कर लो इससे, तो a2 कितना है? a2 का वैल्यू हमारे पास 3 है ना। तो पहले ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। ठीक है, तो a2 है 3 और b2 कितना है बच्चा वैल्यू? माइनस 4 है ना, और c2 कितना है? 6। तो हमें ये वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है? x और y फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इसे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। x अपॉन b1 b2 c1 c2 है ना, y अपॉन ये जहां पर खत्म हुआ उसी से शुरू करना, c1 c2 और यहाँ पर बचे a1 a2। ठीक है, a1 a2 और 1 अपॉन ये a1 a2 है ना, तो a1 a2 और कहाँ पर? यहाँ पर b1 b2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब वो कैसे आया, याद कैसे रखना है? तो याद रखना x के कोएफिशिएंट कभी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो देखो इसके पास क्या a1 a2 है? नहीं। y का कोएफिशिएंट क्या होता है? b1 b2, वो यहाँ पर नहीं आएगा। देखो है क्या b1 b2? नहीं है। और यहाँ पे 1 है ना, इधर कभी c1 c2 नहीं आएगा, तो a1 a2 है और b1 b2 है। ठीक है, ऐसे आप याद रखो x का कोएफिशिएंट a1 a2, या फिर x का घर वाले जो फैमिली मेंबर्स है वो है a1 a2। ठीक है, अब ऐसे याद रखो कि जो x वाला है, जो x है उसके पास ना गेस्ट आए। ठीक है, तो अब x के घर में रहने के लिए सिर्फ दो लोगों के पास जगह है, सिर्फ दो लोगों की जगह है x के घर में रहने के लिए। तो a1 a2 जो उसके फैमिली मेंबर्स है, तो x क्या करेगा? ठीक है, x के घर में जगह कम है तो उसके फैमिली मेंबर्स क्या करेंगे? ठीक है, हम बाहर रह लेते हैं। अब गेस्ट कितने आए वहां पर? ये बाहर वाले आए b1 b2 c1 c2। तो x वाले जो फैमिली मेंबर्स है x वाले घर के, वो बाहर चले जाएंगे, a1 a2 बाहर चला जाएगा और उसके बजाय क्या रहेगा? यहाँ पे गेस्ट रहेगा b1 b2 और c1 c2। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे अब देखो y के केस में y के फैमिली मेंबर्स क्या है? b1 b2 है। तो इस b1 b2 की जगह अब क्या आ जाएंगे? कौन रहने लगेगा घर में आके? गेस्ट रहने लगेगी, और b1 b2 घर से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास स्पेस कम है, तो इसीलिए b1 b2 बाहर जाके रुकेंगे और घर में गेस्ट को रहने देंगे आराम से। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, गेस्ट अगर आ जाते हैं तो उनके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं, जो खुद की चीजें कभी कभी वो भी हम दे देते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, वैसे ही तभी y के घर में उसके फैमिली मेंबर्स थे b1 b2, तो y क्या करेगा? अभी जो y वाला घर है b1 b2 बाहर चले जाएंगे और गेस्ट आराम से रहने लगेंगे, तो c1 c2 बचे हुए और a1 a2 आ गया वहां पर। ठीक है, अब जो 1 है ना, तो यहाँ पर अगर गेस्ट आने वाले हैं तो यहाँ से c1 c2 बाहर चले जाएंगे और क्या रहेगा? a1 a2 और b1 b2। और याद कभी अगर आपको ऐसे गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है? देखो x अपॉन में क्या आने वाला है? तो x के कोएफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, मतलब a1 a2 नहीं आने वाला है। तो शुरू कहाँ से करना है? b1 b2 लिख देना आराम से, साइड में c1 c2।
A1 A2 तो नहीं आने वाला है x के नीचे, ठीक है बच्चे। तो हमने B1 B2 लिखे और यहाँ पे C1 C2 लिख दिए। अब इज इक्वल्स टू y अपॉन में कुछ लिखना है, जो यहाँ पे खत्म हुआ था C1 C2 उसी को इधर लिख दो C1 C2, ठीक है बच्चे। अब y के यहाँ पे उसके कोएफिशिएंट तो नहीं आने वाले, B1 B2 नहीं आने वाला, तो बचा क्या फिर A1 A2 बचा, वो लिख देंगे, ठीक है बच्चे। और अब ये जो A1 A2 था, यहाँ A1 A2 था, उसी को यहाँ पे लिख दो A1 A2। देखो यहाँ C1 C2 इधर आ गया C1 C2, फिर ये A1 A2 है तो इधर आ गया A1 A2, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पे B1 B2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लो, बहुत ज्यादा आसान है। अब क्या करना, वैल्यूज पुट कर लेना है। तो B1 B2 का वैल्यू क्या है बच्चे, 3 माइनस 4 है ना, तो यहाँ 3 और माइनस 4। C1 C2 क्या है, -17 एंड 6, तो यहाँ पे -17 6 इज इक्वल्स टू y अपॉन C1 C2 कितना है, -17 6, जो यहाँ खत्म हो रहा है वो यहीं पे आएगा, है ना। और A1 A2 कितना है, 4 3 इज इक्वल्स टू A1 A2 है ना, तो 1 अपॉन यहाँ पे है 4 3 और यहाँ B1 B2 आएगा, मतलब 3 और -4 आएगा बच्चे। अब क्या करते हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, देखो कैसे, x अपॉन में ये 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस है ना, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -17 और क्या आएगा बच्चे, -4 इज इक्वल्स टू y अपॉन, यहाँ पे भी क्रॉस ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो ये 17 इंटू 3, ये -17 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, और ये माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा देखो, 4 इंटू, है ना, -4, ठीक है बच्चे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x अपॉन में 6 3 जा 18 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस 17 4 जा कितना होता है, 17 इंटू 4, तो 7 4 जा 28 2 68 है ना, ये आ गया यहाँ पर 68, ठीक है बच्चे, इज इक्वल्स टू y अपॉन में 17 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21 51, और ये माइनस 6 4 जा 24 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 4 जा 16, ये माइनस साइन ऐसे ही, माइनस 3 3 जा 9, क्या आ गया अपने पास, x अपॉन प्लस माइनस माइनस 68 में से 18 गया तो 50 बच गया, बड़े नंबर का साइन माइनस आएगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस माइनस प्लस 51 प्लस 74 75 हो गया, और बड़े नंबर का साइन माइनस, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 25, बड़े नंबर का साइन माइनस, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, देखो ये तीनों चीजें इक्वल टू में है ना, कोई भी दो को लेके आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को लोगे तो अननोन कितने हो गए, दो, तो x और y आंसर नहीं आने वाला। इस तरीके से आप चूज करो कोई भी दो को कि अननोन एक ही रहे, अननोन मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं x अपॉन -50 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -25, इन दोनों को लेते, तो देखो अननोन अकेला एक x है ना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक इक्वल टू मतलब एक इक्वेशन एक अननोन, जितने इक्वेशन जितने अननोन रहते हैं उसे सॉल्व करने उतनी इक्वेशन चाहिए रहती है, तो ये एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है, आंसर आने वाला है बच्चा। तो ये x इज इक्वल्स टू -50 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई अपॉन में ये -25, माइनस माइनस कैंसिल, 25 1 जा 25 2 जा, तो x कितना आ गया बच्चा, यहाँ पर 2 आ गया, है ना। अब इन दोनों को इक्वल टू में लेकर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, y अपॉन -75 is equals to 1 upon -25, अब इससे माइनस माइनस कैंसिल, 75 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो y is equals to 75 upon 25, 25 1 जा 25 3 जा, तो y कितना आ गया बच्चा, यहाँ पर 3 आ गया। therefore x, y अगर हम आंसर लिखेंगे तो x अपने पास 2 है और y 3 है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, आसान था ना, इसके जैसे ही सारे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी करने वाले हैं हम बच्चे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये कांस्टेंट को हमें इस साइड रखना है, तो क्या आएगा बच्चा इक्वेशन, यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 11 इधर गया तो -11 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 8 इधर आया तो -8 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। आपने क्या लिखना है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है अपने पास, दो इक्वेशन है ना, तो a1x b1y है ना प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन a2x है ना b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करो तो a1 कितना है बच्चे, यहाँ पर 3 है ना, और b1 कितना है यहाँ पर 4, और c1 कितना है बच्चे -11। साइन भूलना नहीं है, वो एक साइन की वजह से ना बच्चा सब गलत हो जाता है, तो साइन को आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, है ना, तो क्या आएगा, a2 के जगह पे बच्चा यहाँ पे क्या है 2, b2 की जगह पर क्या है 3,
ठीक है, और C2 कितना है अपने पास, C2 -8। अब क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूज पुट करते हैं ना, क्या आता है x अपॉन x के घर में कौन आने वाला है, उसके कोएफिशिएंट जो a1 a2 है वो तो नहीं रहेगा, उसके अलावा रहेंगे, है ना गेस्ट। तो b1 b2 और यहाँ पर c1 c2, ठीक है बच्चे, इज इक्वल्स टू y अपॉन जहाँ पे हमने खत्म किए वहीं से शुरू, c1 c2 और y के घर में उसके कोएफिशिएंट b1 b2 तो नहीं रहेंगे, कौन रहेगा, a1 a2 रहेगा, ठीक है बच्चे। तो y के घर में b1 b2 के अलावा बचे हुए सब रहने वाले हैं, ठीक है। अब ये 1 अपॉन यहाँ पे c1 c2 तो नहीं आता है, उसके अलावा बचे हुए सब इसके घर में आ जाएंगे, है ना गेस्ट। तो a1 a2 और ये b1 b2, है ना, जहाँ खत्म किए वहीं से शुरू करते हैं, बहुत आसान है। अब क्या आएगा यहाँ पे, x अपॉन b1 b2, इसका वैल्यू क्या है 4 3, है ना, और c1 c2 इसका वैल्यू -11 -8 इज इक्वल्स टू y अपॉन जहाँ पे खत्म किए वहीं से शुरू, तो -11 और ये -8 और क्या है a1 a2 3 और यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जहाँ पे खत्म किए वहीं से शुरू, तो ये 3 2, है ना। फिर है b1 b2 क्या है बच्चे यहाँ पर 4 3। अब क्या करते हैं, क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस करके मल्टीप्लाई, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको, फिर माइनस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, मैं डायरेक्टली लिख लूँ, ये प्लस माइनस माइनस, है ना, 8 4 जा 32, है ना। फिर क्या करते हैं, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, है ना, तो 11 3 जा 33 और ये माइनस है ना, तो ये माइनस वैसे ही इज इक्वल्स टू बाय अपॉन, है ना। अब ये प्लस, ये देखो ये माइनस है, इधर कुछ नहीं है प्लस, तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस 11 2 जा 22, फिर क्या करते हैं माइनस, है ना, इन दोनों को लिख लेंगे, अब ये माइनस प्लस माइनस 8 3 जा 24, ठीक है बच्चे। यहाँ पे 1 अपॉन इसे भी क्रॉस कर लेंगे, 3 3 जा 9, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, माइनस 4 2 जा 8, ठीक है बच्चे। अब x अपॉन ये क्या है, -32 माइनस माइनस प्लस 33 इज इक्वल्स टू y अपॉन ये -22 माइनस माइनस प्लस 24, ठीक है बच्चे, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे 9 - 8। अब यहाँ पर x अपॉन माइनस प्लस माइनस 33 में से 32 गया तो 1 बचा, इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस 24 में से 22 गया तो 2 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस, है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 - 8 कितना होता है, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, दो को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन 1। अब इतने सब 1 है, 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर क्या है बच्चे, y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, 2 डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, है ना, तो ये 2 × 1 2 अपॉन में 1, अपॉन में 1 नहीं लिखे तो भी चलता, तो y कितना आ गया 2। देयरफॉर अगर हमने लिखना है x, y तो क्या आएगा 2, नहीं 1, 2, ठीक है, 1, 2। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, यहाँ पे गिवन 6x + 7y - 11 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे है 5x + 2y, कोएफिशिएंट इस तरफ होना चाहिए, तो +13 इधर आ गया तो बचा -13 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है बच्चे। तो क्या लिखना है आपने, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, है ना। अपना जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन किसका, जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है बच्चे। तो जनरल इक्वेशन क्या है, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। अपने वो पूरा कहानी लिखो, अभी मैं जो बोली नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में, ठीक है बच्चे। तब देखो a1 इसे इसके साथ कंपेयर करो और इसे इसके साथ कंपेयर करो, तो a1 क्या है बच्चे यहाँ पर 6 है ना, b1 कितना है 7 और c1 कितना है यहाँ पर गिवन c1 -11, ठीक है। फिर बेटा a2 कितना है यहाँ पर 5 है ना, b2 कितना है यहाँ पर 2 है और c2 कितना है यहाँ पर -13 है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर x अपॉन क्या लिखते हैं, x के कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं आएंगे, उसके अलावा x के कोएफिशिएंट तो a1 a2 है, उसके अलावा जो बचे हैं वो लिख दो, क्या बचा, कौन सा कोएफिशिएंट है यहाँ पे b1 b2 और c1 c2 लिख दिया हमने, जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू, तो क्या लिखते हैं y अपॉन c1 c2, है ना। y के कोएफिशिएंट तो नहीं आएंगे b1 b2 c1 c2, यहाँ पे आ गया तो बचा क्या, पे इधर आ जाएगा a1 a2, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
क्या आएगा, जो जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू, तो ये A1 A2 और इसके अलावा C1 C2 तो इधर नहीं आने वाला, तो क्या बचा फिर B1 B2 बचा ना, तो ये B1 B2। अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर x अपॉन B1 B2 कितना है 7 2 है ना, और C1 C2 कितना है -11 -13 इज इक्वल्स टू y अपॉन जहां खत्म किए वहीं से शुरू है ना, और A1 A2 कितना है 6 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जहां खत्म किए वहीं से शुरू, तो इधर 6 अपॉन 6 और 5 अपॉन नहीं 6 5 है ना, B1 B2 कितना है 7 2 7 2। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है, पता चला मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ऐसा होता भी है, पता है, पूरा लेक्चर चला जाता है फिर वापस से रिकॉर्ड करना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई है ना, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बचा 13 7 जा, तो कितना होता है 91, वही होता ना होगा 21 टू 91 करेक्ट। क्या मैम 13 का टेबल भूल गए, भूले नहीं है बाबा, आता है गड़बड़ हो गई थी, माइनस, ठीक है। अब ये -11 इंटू 2 कितना -22 इज इक्वल्स टू क्या है बच्चे यहाँ पे y अपॉन में 11 5 का कितना बच्चे 55 है ना, 6 इंटू 13 तो 13 6 जा 78 78। अच्छा ये माइनस भी है ना, तो ये ब्रैकेट के लिए अंदर माइनस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वो वहां पर रख दो आप, ठीक है चलेगा। ये क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 जा 12 माइनस 7 5 जा 35, ठीक है हो गया। अब क्या x अपॉन ये -91 माइनस माइनस प्लस 22 इज इक्वल्स टू y अपॉन -55 माइनस माइनस प्लस 78 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस माइनस माइनस, ठीक है बच्चे। 35 में से हमें 12 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा 23, बड़े नंबर का साइन माइनस यहाँ पर, ठीक है। आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे अभी 13 7 ये सब पूरा मल्टीप्लाई करके है ना, हमने सब पूरा बहुत छोटे छोटे स्टेप सब्ट्रैक्ट करने का भी, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं बच्चे। x अपॉन इसके लिए बहुत टाइम जा रहा है अपने लिए, माइनस प्लस माइनस 91 में से 22 गया, तो यहाँ पे ये 11 ये 9 बचा, और ये कैरी किए थे ना, तो इधर 8 है ना, 2 गया तो 69, बड़े नंबर का साइन बच्चे यहाँ पे माइनस इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस है ना, और 78 में से 55 गया तो कितना बचा बच्चे 23, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -23, ठीक है बच्चे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो ये क्या है x अपॉन -69 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -23, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 69 डिवीजन में है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 69 1 से 69 अपॉन में 23 वैसे ही 23 1 सा, और ये 23 3 सा। क्या मैम अभी आप 13 का टेबल याद नहीं बोले 23 का कर दिए, लेकिन मजाक था वो, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर y अपॉन 23 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -23 डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन -23 23 1 सा 23 1 सा, तो y कितना आ गया बच्चा, ये माइनस वैसे ही और ये 1 है ना, तो अपने पास x कॉमा y इज इक्वल्स टू कितना आया बेटा 3 कॉमा -1। आसान था ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहिए तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है बच्चे यहाँ पे 5x प्लस 4y प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन 3x सबको इधर भेज दो, -4y इधर आ गया तो +4y -10 इधर आ गया तो बच्चा +10 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया अपना, ठीक है बच्चा। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन है ना, किसका इक्वेशन जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। आप फर्स्ट वाली इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करो, ठीक है। तो a1 क्या आ गया बेटा यहाँ पे 5 आ गया है ना, b1 कितना है अपने पास 4 है और 4 है ना, और c1 कितना है बच्चे 14 है, ठीक है। a2 कितना है 3 है, B2 कितना है 4 है ना, और C2 कितना है 10 है। अब क्या लिखते हैं बच्चा x अपॉन
एक्स के घर में एक्स के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, उसके घर वाले बाहर चले जाएंगे और गेस्ट को जगा देंगे। तो एक्स के कोएफिशिएंट नहीं, उसके अलावा गेस्ट कौन है? b1 b2, ये c1 c2 है ना। यहाँ पे y अपॉन जहां से खत्म हुआ हम क्या करेंगे बच्चा? वहीं से शुरू करेंगे, है ना। तो ये c1 c2, इसके अलावा y के कोएफिशिएंट यहाँ आते हैं? नहीं आते। उसके अलावा बचा कौन? फिर a1 a2 बच गया, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, a1 a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू, तो ये a1 a2 और क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे? b1 b2। ठीक है, b1 b2 कितना है यहाँ पे? 4 4। ठीक है, c1 c2 क्या है? 14 और 10, 14 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से शुरू, तो ये 14 10। a1 a2 कितना है? 5 है और 3 है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से शुरू, तो ये 5 और यहाँ पर 3। और b1 b2 कितना है बच्चा? b1 b2 4 4। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, है ना। तो ये 10 4 जा 40 माइनस 14 इंटू 4, है ना। तो कितना आएगा बच्चा? 56 इज इक्वल्स टू y अपॉन, मुझे आदत हो गई पता है ऑफलाइन बैच समझकर पूछने की, क्या आएगा बच्चा बोलो, तो बच्चे आंसर कर देते हैं। अब यहाँ पर ऐसा लगता है आंसर ही नहीं आ रहा है, बच्चे आप मतलब बोल ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, हम वैसे बात कर लेंगे। ठीक है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 3 जा कितना आएगा? 42। ठीक है, 5 10 जा 50 और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 4 3 जा 12। अब ये x अपॉन प्लस माइनस माइनस, 56 में से 40 गया तो 16 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस रह गया, इज इक्वल टू y अपॉन प्लस माइनस माइनस, 50 में से 42 गया तो 8 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस माइनस, 20 में से 12 गया तो 8 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस। अब क्या करते हैं बच्चे? दो दो को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तीन चीजें इक्वल टू में है ना, तो दो दो लेके सॉल्व कर लेंगे। इन दो को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई अननोन है, आंसर नहीं आएगा। इसको और इसको, फिर इसको और इसको इक्वल टू में लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो x अपॉन माइनस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, और दूसरा क्या है बच्चा? y अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन 8, है ना। अब x इज इक्वल टू माइनस 16 डिविजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई अपॉन 8 वैसे ही, है ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? -2। y इक्वल्स टू माइनस 8 इधर गया, मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में 8, है ना, ये कैंसिल, तो y क्या आ गया? -1। देयरफॉर x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा? -2 कॉमा -1। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चा? x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 7x प्लस 9y प्लस 130 इधर आ गया, तो बच्चे -130 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशन, क्या रहता है बच्चा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। a1 कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है बच्चे? वहां पर 1 होता है। ठीक है, तो अपने पास a1 है 1, b1 भी क्या है? -1। ठीक है, माइनस नहीं भूलना, नहीं तो उससे गलती हो जाती है बच्चे। ठीक है, और c1 है 2। a2 कितना है? 7 है ना। b2 कितना है? 9 है बच्चा, और c2 कितना है? -130 है। ठीक है, अब क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, x अपॉन x के कोएफिशिएंट यहाँ नहीं आएंगे, उसके अलावा आएंगे। कौन है? b1 b2 c1 c2, जहां खत्म किए वहीं से शुरू। तो y अपॉन क्या आएगा? c1 c2, और यहाँ पे a1 a2, क्योंकि y के तो कोएफिशिएंट नहीं आने वाले, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जहां खत्म किए वहीं से शुरू, a1 a2, तो यहाँ पे b1 b2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x अपॉन b1 b2 कितना है बच्चा? यहाँ पे b1 b2 -1 9, और c1 c2 क्या है? 2 है, और -130, है ना, इज इक्वल्स टू y अपॉन जहां से खत्म किए वहीं से शुरू, है ना, वही लिख देना। और a1 a2 क्या है? 1 और 7 है। ठीक है बच्चे, इज इक्वल्स टू ये 1 है 1 और क्या था? 7 था। और यहाँ पर 1 अपॉन ये 1 7, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? b1 b2, तो -1 और 9,
ठीक है बच्चे, अब क्या करते हैं, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, और माइनस, ठीक है बच्चे, माइनस माइनस प्लस 131 जा 130 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई 9 2 जा 18। अब यहाँ पे y अपॉन 2, ये 7 2 जा 14, है ना, माइनस, अब ये 131 जा 130, बट ये माइनस था ना इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 1 जा 9 माइनस 7 1 जा 7, और ये माइनस साइन वैसे ही, ठीक है बच्चे, x अपॉन प्लस माइनस माइनस 130 में से 18 गया तो कितना बचा, 112, है ना, इज इक्वल्स टू y अपॉन ये 14 माइनस माइनस प्लस 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 130 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस और ये 7, तो ये x अपॉन 112 इज इक्वल्स टू y अपॉन क्या है यहाँ पे 14 प्लस 130, तो 144 is 144 is equals to 1 upon 9 plus 7 कितना होता है बच्चा, 16, ठीक है। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, दो दो को लेके सॉल्व करते हैं, तो ये 112 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16, यहाँ पे क्या y 144 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16, है ना, 112 डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल्स टू 112 अपॉन 16, है ना, 2 के टेबल से जाएगा ना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12, है ना, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, अरे डायरेक्टली 4 7 जा 28। बताओ क्या सोच रहे थे मैम, आप कुछ और सोच रहे थे और यहाँ पे 2 2 2 से कैंसिल कर दिए, तो x कितना है 7, x इज इक्वल्स टू 144, इधर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या है 16, है ना। अब क्या बचा यहाँ पर, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, है ना, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो y कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। देयरफॉर अपना आंसर क्या है बच्चे, x कॉमा y कितना है 7 कॉमा 9, ठीक है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्या गिवन है बच्चे यहाँ पे, 4x माइनस वाई प्लस 5 इधर आ गया तो माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर ये है माइनस 4x, है ना, इसे इधर ही लिख रहे हैं, इक्वल टू के दूसरे साइड साइन नहीं कर रहे हैं ना, इधर नहीं भेज रहे, तो इसीलिए बच्चा यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है, तो ये माइनस 4x, और कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है ना, तो ये प्लस 5y इज इक्वल्स टू, अच्छा अब ये प्लस 7 इधर आएगा, माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 बेटा, और ये इक्वेशन 2, इसे कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन से, तो a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, है ना, a1 कितना है बच्चे यहाँ पर 4 है, ठीक है, b1 कितना है कंपेयर करने पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये -1, और c1 कितना है बेटे यहाँ पर -5 है ना, a2 कितना है यहाँ पर -4 है, b2 कितना है यहाँ पर 5 है, और c2 कितना है बच्चे यहाँ पर -7 है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, देखो ये सारा फॉर्मूला है ना, है कि नहीं, ठीक है, ये कॉपी इधर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करना पड़ेगा पेस्ट, बट जाने दो, छोड़ो, आज ट्राई कर लेंगे इस कॉपी का, कॉपी 2 पेज नंबर 41, सीरियसली मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, 41, ठीक है, कॉपीड, वाओ, देखो आ गया ये, इससे अच्छा तो लिख लेते ना इतनी देर में, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले पुट कर लेंगे बच्चा, देखो क्या रहता है, एक्स अपॉन लिखते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे तो उसके अलावा b1 b2 c1 c2, जहाँ खत्म हुआ वहीं से शुरू, y अपॉन में, है ना, तो y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे यहाँ पे, c1 c2 हो गया, और क्या आ जाएगा यहाँ पे a1 a2, है ना, जहाँ खत्म हुआ वहीं से शुरू, और बचा हुआ b1 b2 लिख देंगे, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर x अपॉन में क्या है, b1 b2 क्या है यहाँ पे, b1 b2 अपने पास -1 5 है ना,
और C1 C2 कितना है -5 और -7 इज इक्वल्स टू y अपॉन जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू -5 -7 A1 A2 कितना है 4 है बच्चे और -4 है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पर 4 -4 है ना और B1 B2 कितना है -1 और 5। ठीक है बच्चे, तो x अपॉन में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर लेंगे है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 माइनस, अब ये देखो प्लस माइनस ये माइनस वैसे ही 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू y अपॉन में क्या है माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 माइनस है ना, ये 7 4 जा 28 और ये माइनस साइन वैसे ही इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 4 जा 20 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 1 जा 4। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर x अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल्स टू y अपॉन 20 माइनस माइनस प्लस 28 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे 20 माइनस 4। 25 प्लस 7 कितना होता है बच्चा 32 y अपॉन 20 प्लस 28 48 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 माइनस 4 16। अब दो को लेकर सॉल्व कर लेंगे तो x अपॉन 32 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16। दूसरा सेक्शन y अपॉन 48 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 1 अपॉन 16 है ना, x इज इक्वल्स टू ये 32 डिवीजन में है इधर आकर मल्टीप्लाई अपॉन 16 16 1 जा 2 जा 32 है ना, तो x कितना आ गया बेटा 2 आ गया। यहाँ पर y इक्वल्स टू 48 डिवीजन में है इधर आकर मल्टीप्लाई अपॉन में 16 है ना, 40 16 1 जा और ये 3 जा तो y कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, आप एक बार चेक कर लो और अपना फाइनल आंसर क्या है बच्चे यहाँ पर x y कितना है, x कितना आ गया 2 और y कितना है 3 तो ये आ गया 2 3। ठीक है, आसान था ना, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 और ये 2x प्लस 3y कोएफिशिएंट इधर चाहिए ना, प्लस 18 यहाँ आया तो माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ है ना, तो बच्चा अपना जनरल इक्वेशन क्या है a1x प्लस b1y। ओके नहीं यहाँ था, तो जनरल इक्वेशन क्या है बेटा अपना यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन a2x है ना प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या पूरा ही आने वाला है, अभी उठकर जाने दो छोड़ो लिख लेंगे, तो नजदीक नजदीक हो गया ना इसलिए ऐसा। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है ना, इसे कंपेयर करेंगे बच्चा ये वाली इक्वेशन को पहले इक्वेशन से। तो यहाँ पर अपना a1 कितना आ गया 4 है ना, b1 कितना आ गया -3 और c1 कितना आ गया कुछ ही नहीं है तो 0 है ना, a2 कितना है बच्चे 2 है, b2 कितना है यहाँ पर 3 है और c2 कितना है -18 है। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला बच्चा ये वाला है ना, क्या रहता है यहाँ पे x के अपॉन में x के कोएफिशिएंट नहीं आते हैं उसके अलावा सारे कोएफिशिएंट आएंगे है कि नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो देखो कैसे लिखते हैं हम लोग है ना, x के अपॉन में x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, a1 a2 नहीं आएगा, उसके अलावा क्या b1 b2 और c1 c2, जहां फिर y अपॉन में जहां खत्म वहीं से शुरू और फिर y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, c1 c2 तो है b1 b2 नहीं आएगा तो बचा क्या फिर a1 a2 है ना बच्चे, और 1 अपॉन ये जहां खत्म हुआ वही यहाँ पे लिखेंगे a1 a2 और यहाँ पे ये कांस्टेंट है c1 c2 यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा b1 b2 आएगा। अब क्या करते हैं बच्चे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं है ना, तो ये x अपॉन b1 b2 कितना है -3 है ना और 3। ठीक है, c1 c2 कितना है बच्चे 0 और -18 है, कंपेयर करके निकाले थे ना अभी हमने, फिर जहाँ 0 और -18 वापस से इधर और a1 a2 कितना है 4 है और 2 है। ठीक है बच्चे, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 4 2 और b1 b2 जो कि है -3 एंड 3। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ये इससे मल्टीप्लाई तो 18 3 जा 54 है ना, माइनस माइनस प्लस, अब ये -3 0 जा 0। ठीक है, ये 0 इज इक्वल्स टू y अपॉन 0 इंटू 2 0 माइनस
अब ये माइनस प्लस क्या आता है बच्चा, माइनस 18 फोर ज़ा है ना 72 आ गया, इज इक्वल्स टू 1/3 4 ज़ा 12 माइनस ये प्लस माइनस माइनस है ना 3 2 ज़ा 6। ठीक है बच्चे, तो ये x अपॉन 54 माइनस 0 54 वैसे ही, y अपॉन माइनस माइनस प्लस ये 72 ऐसे ही, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन है ना, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस है ना 12 प्लस 6 कितना 18। अब क्या करेंगे, दो को लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो x अपॉन 54 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 18 और यहाँ पर y अपॉन 72 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 18। ठीक है बच्चा, तो ये x इज इक्वल्स टू 54 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई अपॉन में 18। ठीक है बच्चे, ये 3 आएगा क्या, चेक करते हैं, 18 3 चलो 2 के टेबल में 2 9 18 2 2 4 2 7 14 9 3 देखो वही 3 आ रहा है ना, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया बच्चा। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू ये 72 अपॉन 18 है ना, ये 2 9 18 2 3 6 2 6 12 9 1 9 9 4 36, तो y कितना आ गया बेटा यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, तो अपना आंसर x कॉमा वाई कितना आ गया बेटा, x था अपना 3 और y है 4 है ना, therefore the value of x is 3 and y is 4। अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इक्वेशन गिवन है 8x प्लस 5y प्लस 9 इधर गया तो माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है ना। यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 4 इधर आए तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, क्या है बच्चा अपना जनरल इक्वेशन, a1x प्लस b1y है ना प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, कंपेयर कर लेंगे, a1 कितना है 8 है ना, b1 कितना है 5 और c1 कितना है बच्चा -9। ठीक है, a2 कितना है, a2 यहाँ पर 3 है। ठीक है, b2 कितना है यहाँ पर 2 है और c2 कितना है बच्चे यहाँ पर -4 है। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, x अपॉन क्या करते हैं यहाँ पे x के कोएफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x अपॉन क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट a1 a2 नहीं आएगा तो शुरू b1 b2 और क्या बचा फिर c1 c2 है ना, और क्या लिखते हैं y अपॉन, जहाँ खत्म वहीं से शुरू, ये c1 c2 और क्या आता है a1 a2, y के साथ y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे इसलिए b1 b2 नहीं आया। ठीक है बच्चे, और ये 1 अपॉन यहाँ पर a1 a2 यहाँ खत्म किए थे वहीं से शुरू और क्या आएगा बच्चे यहाँ पे b1 b2। ठीक है बेटा, अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर x अपॉन में b1 b2 कितना है 5 2। ठीक है, और c1 c2 कितना है -9 -4 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 है -9 -4 a1 a2 8 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 8 3 b1 b2 5 2। ठीक है बच्चे, तो x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस ये माइनस लिखे 5 4 20, ये माइनस वैसे ही माइनस करते हैं ना, अब ये प्लस माइनस माइनस 9 2 18 इज इक्वल्स टू y अपॉन 9 3 27, ये माइनस साइन था इसीलिए माइनस साइन माइनस 8 क्रॉस करके माइनस करते हैं ना इसलिए माइनस दिए 8 4 32 और ये माइनस साइन। ठीक है बच्चे, 1 अपॉन 9 2 अरे थोड़ा सा ठीक करने जाओ ना, थोड़ी ज्यादा खराब हो रहा है। ठीक है, वाह आ गया इधर ऊपर, अब ठीक है चलो अब ठीक है। अब 9 2 8 2 16 8 है ना 8 8 8 2 16 माइनस क्या आएगा बच्चे 5 3 15 है ना। अब यहाँ पे क्या x अपॉन ये -20 माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल्स टू y अपॉन -27 माइनस माइनस प्लस 32 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 -15 क्या बचा 1 बच गया है ना। ये x अपॉन माइनस प्लस -20 में से 18 गया 2 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस,
यहाँ पर y अपॉन माइनस प्लस माइनस 32 में से 27 गया तो कितना 5 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस, और ये 1 अपॉन 1 क्या करते हैं दो को एक साथ लिख लेंगे, है ना। तो ये x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 1, और दूसरा y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। माइनस 2 डिविजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2 अपॉन 1, है ना, अपॉन 1। तो x कितना है, अपॉन में 1 नहीं लिखे तो चलता है, तो x माइनस 2 आ गया। y इज इक्वल टू 5 डिविजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये 5 अपॉन 1 है ना। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या है, अपॉन में 1 नहीं लिखे तो चलता, तो y का वैल्यू 5 आ गया बेटे। देयरफॉर फाइनल आंसर x कॉमा y है ना। तो कितना है बच्चा यहाँ पे -2 और 5, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड y इज 5। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्या है 4x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये 6x प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चा a1 क्या आ गया यहाँ पर 4 है ना, b1 कितना है -3 और c1 कितना है -11। A2 कितना है यहाँ पे कंपेयर करने पर 6, B2 कितना है यहाँ पर 7 है ना, और C2 कितना है -5। ठीक है बच्चे, तो ये x अपॉन x के कोएफिशिएंट नहीं आते, क्या आएगा बच्चे यहाँ पे B1 B2 C1 C2 है ना। अब क्या यहाँ पर y अपॉन जहाँ खत्म वहीं से शुरू, तो ये C1 C2 यहाँ पे y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, B1 B2 नहीं आएगा, तो फिर बचा क्या A1 A2 आएगा, है ना। यहाँ पे 1 अपॉन ये जहाँ खत्म वहीं से शुरू a1 a2, जो शुरू में था वही आखिरी में आ जाता है बेटे b1 b2। ठीक है, चलो अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। x अपॉन क्या है बच्चा यहाँ पे x अपॉन b1 b2 जो कि था -3 7 है ना, और c1 c2 -11 -5 इज इक्वल्स टू y अपॉन क्या है c1 c2, तो ये -11 -5 a1 a2 4 और 6 है ना, और ये 1 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 4 6 और a1 ये b1 b2 कितना -3 और 7। ठीक है बच्चे, अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 -7 इंटू 11 77, और ये बड़े साइन माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन कहाँ से माइनस। ठीक है, y अपॉन 6 इंटू 11 66, ये माइनस साइन वैसे ही है ना, और माइनस 5 4 जा 20 माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 4, नहीं करूँगी अब, ठीक 7 4 जा 28 माइनस 6 3 जा 18, और ये माइनस वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर x अपॉन क्या आया बच्चे यहाँ पे 15 माइनस माइनस प्लस 77 है ना, इज इक्वल्स टू y अपॉन ये -66 माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 28 माइनस माइनस प्लस 18। ठीक है बच्चे, ये x अपॉन 15 प्लस 77 है ना, 77 15 क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 कैरी 192, बड़े नंबर का साइन प्लस इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस 66 में से 20 गया तो 46 बच गया, बड़े नंबर का साइन माइनस 1 अपॉन ये 28 और 18 16 कैरी 146 आ गया। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर दो को लेके सॉल्व कर लेंगे। तो x अपॉन 92 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 46, और दूसरी चीज y अपॉन -46 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 46। यहाँ पर क्या x इज इक्वल्स टू 92 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा अपॉन 46 है ना, 46 1 जा 46 2 जा, तो x कितना आ गया बेटा यहाँ पे 2 आ गया, ये 1 जा और ये 2 जा। ठीक है, अगर 46 का टेबल आई नो नहीं आता है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 2 के टेबल से सॉल्व करो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 है ना, 2 4 जा 8 और 1 कैरी 2 6 जा 12 23 1 जा 23 2 जा, ऐसे कुछ। ठीक है बच्चे, तो ऐसे 2 आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इधर -46 डिविजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो y इक्वल्स टू -46 अपॉन में 46 46 1 जा 46 1 जा, y इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कितना है बेटे 2 और y कितना है -1,
Therefore the value of x is 2 and y is -1. आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, आसान है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा गिवन है यहाँ पे 4x + 6y + 15 इस साइड आ गया तो -15 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर 3x - 4y + 7 इधर आ गया तो -7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करते हैं ना हम लोग, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, है ना, विद जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0। a1 क्या है बच्चे, यहाँ पर कंपेयर करने पर हमें 4 मिला, b1 कितना है 6 और c1 कितना है -15, a2 कितना है 3, b2 कितना है -4 और c2 -4 और c2 गिवन है बच्चे यहाँ पे -7। अब क्या लगा लेते हैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला x अपॉन क्या आ जाता है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट नहीं आएगा तो क्या बच गया फिर, x का कोएफिशिएंट है a1 a2 वो नहीं आने वाला तो उसके अलावा b1 b2 और बेटा यहाँ पर c1 c2 है ना, इज इक्वल्स टू y अपॉन जहाँ खत्म किए थे वहीं से शुरू c1 c2 है ना, c1 c2 लिखे, y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे मतलब b1 b2 नहीं आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर a1 a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पर a1 a2 है ना और यहाँ पर b1 b2। ठीक है बच्चे, तो ये x अपॉन b1 b2 कितना है 6 -4 और c1 c2 है -15 -7 इज इक्वल्स टू y अपॉन जहाँ खत्म वहीं से शुरू तो ये -15 -7 है ना और a1 a2 कितना है बच्चे 4 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ क्या आएगा 4 और 3 और जो शुरू में था वही आखिर में आता है 6 और -4। ठीक है बच्चे, मतलब इन सभी की वैल्यू पुट किए बस हमने और कुछ नहीं, बहुत आसान है ना। x अपॉन क्रॉस करके मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो 6 7 जा 42, ये माइनस साइन। सेम टाइप के क्वेश्चन है ना, अलग अलग रहती तो थोड़ा ज़्यादा बोर नहीं होता है। ठीक है चलो अच्छी बात है, आसान ही है फिर भी। तो 6 7 जा 42 माइनस 15 4 जा 60। आपको बहुत अच्छा लगता रहेगा ना ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आ जाते तो। y अपॉन 15 3 जा कितना बेटा 45, ये साइन माइनस वैसे ही -7 4 जा 28 और ये माइनस साइन है ना। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 4 जा 16 है ना और ये माइनस साइन प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 माइनस 6 3 जा 18। ठीक है बच्चे, ये x अपॉन -42 -60 इज इक्वल्स टू y अपॉन -45 माइनस माइनस प्लस 28 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस। ठीक है 16 18 14 कैरी 1 34 बड़े नंबर का साइन माइनस, डायरेक्ट 16 टू और दो ऐड करते हो जाता ना, कोई दिक्कत नहीं। x अपॉन माइनस माइनस प्लस 60 + 42 102 बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस 45 में से हमें 28 माइनस करना है। ठीक है बच्चे, तो कितना आ जाएगा 17 आ गया, बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -34। क्या करेंगे बेटा यहाँ पर हम लोग दो दो को सामने लेके सॉल्व करेंगे है ना, तीन चीजें इक्वल टू में है तो कोई भी दो को लेके सॉल्व करना है हमें। कोई भी दो बोले तो ये दो नहीं ले सकते आप क्योंकि दो अननोन है ना तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, तो ये x अपॉन -102 इज इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन -34। दूसरी चीज y अपॉन -17 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 34। ठीक है बच्चे, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 102 अपॉन 34 है ना, 34 3 जा 102 है ना, तो ये 34 102 है, इसे कैंसिल करेंगे 3 जा आएगा तो 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 2 1 जा 2 और ये 17 3 जा 51 होता है। ठीक है, तो ये 1 जा और ये 3 जा तो x कितना आया बेटा यहाँ पर 3 आया और ये y इक्वल्स टू -17 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, पहले माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दो तो 17 ऊपर आ गया नीचे 34 है ना, 17 1 जा 17 2 जा 34 तो y कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, therefore x, y अगर हमने आंसर लिखना है therefore the value of x is 3 आप ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, and the value of y is 1 upon
2। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। 0.4x माइनस 1.5y प्लस 6.5 इधर आ गया तो माइनस 6.5 इज इक्वल टू 0, और ये है 0.3x प्लस 0.2y प्लस 0.9 यहाँ आ गया तो बच्चे माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन है ना। तो जनरल इक्वेशन क्या रहता है बच्चा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चा a1 कितना है अपने पास 0.4 है ना, b1 कितना है माइनस 1.5 है, और c1 कितना है बच्चे माइनस 6.5 है। ठीक है, a2 कितना है बच्चे अपने पास, a2 है 0.3, यहाँ पर b2 है 0.2, और अपने पास c2 है बच्चे माइनस 0.9। ठीक है, अपने पास अभी सॉल्व कर लेंगे तो x क्या लिखते हैं, इसके कोएफिशिएंट नहीं आते, क्या आता है करेक्ट, आपको याद होगा, अब तो बहुत अच्छे से याद हो गया रहेगा, b1 b2 c1 c2, y अपॉन y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, जो खत्म वहीं से शुरू, b1 b2 नहीं आएगा तो बचा a1 a2 है ना, और ये c अपॉन यहाँ पे आ जाएगा a1 a2, और c1 c2 नहीं आता है तो बचा b1 b2, या फिर ऐसे याद रखो जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, ये b1 b2 है ना, आखिरी में भी वही आएगा बच्चा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे x अपॉन b1 b2 कितना है माइनस 1.5 0.2 0.2। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे c1 c2 जो कि है माइनस 6.5 और माइनस 0.9 इज इक्वल्स टू y अपॉन यहाँ पे माइनस 6.5 और ये माइनस 0.9, और a1 a2 ये 0.4 और 0.3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे 0.4 0.3 और माइनस 1.5 और 0.2। ठीक है बच्चा, यहाँ तक के। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या आ जाएगा, x अपॉन माइनस माइनस प्लस 15 नाइन सा कितना होता है 135 है ना, यहाँ से एक डिजिट यहाँ से एक डिजिट, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई 65 टू सा क्या होता है 130, यहाँ से एक डिजिट यहाँ से एक डिजिट, तो ये कितने 2 डिजिट, तो ये 1.3 आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। ठीक है, अरे हाँ, अब क्या, ये प्लस माइनस माइनस है ना, इज इक्वल्स टू y अपॉन यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, अगेन 65 3 जा कितना होता है 195 है ना, 6.5 इंटू 3 कर लेंगे तो 5 3 जा 15 कैरी 1 6 3 जा 18 19 195। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 195 और कितने डिजिट है बच्चे, यहाँ से एक डिजिट यहाँ से एक डिजिट, तो ये 2 डिजिट पहले पॉइंट। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा कितना होता है 36, और यहाँ से एक डिजिट यहाँ से एक डिजिट, तो ये 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो ये 0.36, और ये माइनस साइन वैसे ही, तो यहाँ पे ये माइनस साइन लिख दिया हमने, थोड़ा नीचे लिखे जगह नहीं थी। ठीक है, चलो अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, इधर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये 0 पॉइंट, अब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 है ना, तो ये 0 0 लगा दो, 2 डिजिट इधर से एक इधर से एक, तो ये 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये है ना। अब क्या यहाँ पे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 15 3 जा होता है 45, यहाँ से एक डिजिट यहाँ से एक डिजिट, तो ये 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो ये 0 पॉइंट, और ये माइनस साइन वैसे ही। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा x अपॉन में 1.35 माइनस माइनस प्लस 1.3। ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन यहाँ पर कितना है 1.95 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0.36 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.08 माइनस माइनस प्लस 0.45। ये x अपॉन में क्या है 1.35 और 1.3 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.65 है ना, 1.65। ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस, अब ये 1.95 और ये 0.36 माइनस करेंगे इसे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 15 में से 6 गया तो कितना आएगा 9 है ना, ये कैरी किए थे, इधर 8 में से 3 गया तो
5 और यहाँ पे ये 1, तो ये आ गया 1.59, 1.59। बड़े नंबर का साइन माइनस आ जाएगा बच्चा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये 0.08 और ये 0.45 ऐड करेंगे, तो 8 + 5 कितना होता है 13, कैरी 1, ये 5, तो ये 0.53, 0.53। अब क्या आएगा बच्चा यहाँ पर, इन दोनों को सामने सामने लेकर सॉल्व करेंगे, ये और ये, ठीक है। तो ये 1.65 इज इक्वल्स टू कितना है 1 अपॉन 0.53, तो ये x इज इक्वल्स टू 1.65 डिविजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई अपॉन 0 पॉइंट यहाँ पर 53, ठीक है बच्चे। तो अब ये कितना आ जाएगा 53, 3 जा, तो 53 इंटू 3 चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 5 जा इंटू 5, ठीक है। तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, 265, ये 1 + 1 2 आ जाएगा ना यहाँ पे 2.65, अरे ठीक है। यहाँ पर क्या आता है बच्चे, ठीक, तो यहाँ क्या आएगा देखो 1 + 1 2, ये 0.65 ऐड करने में गलती किए थे, यहाँ पे भी क्या आएगा 2.65 है ना, 2.65, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे भी 2.65, तो ये 1 सा और यहाँ पे क्या आ गया बच्चे 5 सा, तो x कितना आ गया अपने पास 5 आ गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। और अब y निकालेंगे, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा आपको पॉइंट संभालना पड़ेगा और कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे y अपॉन माइनस 1.59 है, इधर है 1 अपॉन 0.53, ये चीज इधर डिविजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 1.59 अपॉन 0.53, ठीक है। तो ये कितना 3 है ना, तो ये 53 इंटू 3 चेक कर लेते, 3 3 जा 9 और ये 15 है ना, 3 जा करेक्ट, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 1 जा और ये 3, तो y कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, ये माइनस था तो -3, देयरफॉर x और y का वैल्यू मिल गया हमें, है ना। तो x, y अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5, -3, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड y इज -3, ठीक है बच्चे। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या गिवन है, √2x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चे √5x प्लस √2y, है ना, इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, है ना। कौन सी जनरल इक्वेशन बच्चे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a1 क्या है बच्चे, यहाँ पर a1 है √2, b1 क्या है कंपेयर करने पर -√3, है ना, और c1 क्या है 0, ठीक है। a2 क्या है बच्चे कंपेयर करने पर √5, b2 क्या है कंपेयर करने पर √2, है ना, और c2 है 0, ठीक है बच्चा, कुछ नहीं है मतलब 0 है, ठीक है। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, x अपॉन x का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, a1 a2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे b1 b2 और ये c1 c2 इज इक्वल्स टू y अपॉन, जहाँ खत्म वहीं से शुरू, c1 c2, y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे तो बचा कौन से a1 a2 बच गया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ से a1 a2, और शुरू में क्या था b1 b2, वही लिख लेते हैं ना बच्चे हम यहाँ पे, ये b1 b2, है ना। तो यहाँ पर x अपॉन b1 b2 कितना है -√3 और √2, फिर क्या है c1 c2 0 0 इज इक्वल्स टू y अपॉन 0 0 a1 a2 √2 और √5, है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पर √2 √5, ठीक है। अरे √5 और क्या है यहाँ पर -√3 और √2, ठीक है बच्चे। अब क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 इंटू -√3 0 माइनस ये √2 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू y अपॉन √5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू √2 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, है ना, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, माइनस √5 इंटू √3, तो √5 3 15 हो गया यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर,
x अपॉन 0 क्या आ गया, और y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 15। दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 15। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 15। देखो ये जीरो डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो जीरो आ जाएगा ऊपर, तो x इज इक्वल टू 0 इंटू 1 0 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 15। 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है बच्चे, 0 ही होता है। y is equals to 0 into 1 0 upon 2 minus under root 15, तो y equals to 0 upon anything 0, therefore x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, therefore the value of x and y is 0, 0। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर अपना एक्सरसाइज 6C पार्ट खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। ठीक है, थैंक यू।